हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमें पार्ट 6 डिस्कस करना है अपनी फर्स्ट iOS ऐप का। जिन्होंने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक फॉलो नहीं किए हैं तो वो प्लीज़ वीडियोस देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे जंप करिएगा। आज हमें इमेज और एसेट कैटलॉग के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हमने जो यूआई डिज़ाइन की थी वो कुछ ऐसी थी, लेकिन इसमें कुछ इंटरैक्टिव नहीं था, या ऐप जो है सही से पॉलिश नहीं हुई हुई थी। तो आज हमें बेसिकली ऐप पॉलिश वाला पार्ट करना है और इसको थोड़ा और मज़ीद ब्यूटीफाई करना है इस तरह से। तो अब ये जो आप यहाँ पे बटन्स वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली इमेज एसेट्स लगाए गए हैं। ये बैकग्राउंड पे जो ब्राउन ब्राउन आ रहा है ये भी इमेज एसेट्स हैं। जो स्लाइडर पे जो ग्रीन और सिल्वर कलर नज़र आ रहा है और ये जो थंब आपको बीच में नज़र आ रहा है बुलजाई का, ये भी इमेज एसेट से आया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पार्ट अपना। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले पार्ट 6 पहले दिखा दूं कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई थी ऐप की। हम लोग लास्ट पार्ट 5 पे कहाँ पहुंचे थे। हमने जो है इसकी लॉजिक तकरीबन कंप्लीट कर ली थी, इसके राउंड, और हमारा स्कोर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा था। और हमने जो है लास्ट पार्ट के अंदर स्टार्ट ओवर में अपने गेम को जो है वो रीसेट करवाया था। आज मुझे कुछ नई बातें डिस्कस करनी है, तो उसकी यूआई को इम्प्रूवमेंट बेहतर करने के लिए मुझे इसका जो है स्टेटस बार को इसको हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने स्टेटस बार को हाइड करा तो ये info डॉट पी लिस्ट में इसका चेंज आता है। तो यहाँ पे स्टेटस बार इज इनिशियली हिडन नजर आ रहा है, आप देखें ये बूलियन प्रॉपर्टी येस हो गई है। ये info डॉट पी लिस्ट फाइल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आपने फाइल तो देखी होगी लेकिन इसके बारे में शायद डिस्कशन ना हो। ये बेसिकली वो पार्ट होता है जहाँ पे आपकी जितनी भी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हुई हुई होती हैं। अगर आप गौर से इस फाइल को देखें तो यहाँ पे बंडल आइडेंटिफायर में प्रोडक्ट नेम बंडल है, और इसी तरह ओएस से रिलेटेड जितनी भी इन्फो है, वर्जन कौन सा है आपका, तो ये सारी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को डील कर रहा होता है। तो जितनी भी आपकी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है वो प्रॉपर्टी लिस्ट फाइल के अंदर होती है। प्रॉपर्टी लिस्ट फाइल जो है वो बेसिकली हम परसिस्टेंट डाटा स्टोर के लिए भी यूज़ करते हैं, जो हम ऐप 2 में उसका पार्ट देखेंगे कि हम किस तरह डाटा जो है परसिस्टली या परमानेंटली स्टोर करवाते हैं। तो वहाँ पे भी पी लिस्ट फाइल, प्रॉपर्टी लिस्ट फाइल जो है वो काम आ रही होती है। पहले ये काम मैनुअली हमें करना पड़ता था, लेकिन अब जो है हमें आसानी कर दी, तो वो बेसिकली इन्फो डॉट पी लिस्ट फाइल में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपकी सेट हो जाती है। तो मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। तो जैसे ही मैंने अगर इसकी सेटिंग्स को आपकी यहाँ पे मैंने चेक मार्क किया तो यहाँ पे भी येस बूलियन प्रॉपर्टी आ गई है। तो ये सारी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपसे एसेट्स की बात की, तो बेहतर होगा कि मैं जो हूँ एसेट्स कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे एसेट्स कैटलॉग का जो है यहाँ पे एक फोल्डर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले काम क्या करेंगे कि देखिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपनी ऐप रिसोर्सेज का एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एसेट के फोल्डर में जाऊँगा। यहाँ पे सारे आपके आइकन्स वगैरह होते हैं या इमेजेस वगैरह होती हैं जो भी ऐप से रिलेटेड होती हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लस का बटन दबा के इंपोर्ट पे क्लिक किया। ठीक है, फिर ये मुझसे पूछेगा कि आपके किस फोल्डर के अंदर वो इमेजेस रखी हैं जो आपको प्लेस अप करनी है। तो मैं डेस्कटॉप पे गया, मैंने ऐप 1 रिसोर्सेज खोले, इमेजेस पे गया, और ये सारी की सारी इमेजेस मैंने जो है देख नज़र आ रहा है आपको, ये बटन्स की, ये इन्फो की, ये थंबनेल की, ये हाईलाइटेड है, ये नॉर्मल है, ये लेफ्ट राइट, और ये आपका जो बटन आपका रीसेट और आपका जो है नेक्स्ट स्क्रीन का आएगा। तो इसको मैं काम करूँ, सबको सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, हमने 1x 2x और 3x की डिस्कशन की थी। 1x का मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि 1x लो रेजोल्यूशन होता है और 3x आपकी HD रेटिना हाई डेफिनेशन इमेज होती है, जो लेटेस्ट फोन्स के लिए, प्लस फोन्स के लिए यूज हो रही है। और उससे 6s या जो है आपके आईफोन 6 से अब जो डिवाइसेज हैं वो 2x जो है रेटिना डिस्प्ले आपकी प्रेफर कर रही होती हैं। तो ग्राफिक डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको तीनों दे या आपको दो की रिक्वायरमेंट डिपेंड आपकी ऐप जो है किस पे डिप्लॉय हो रही है। तो फिलहाल इन्होंने जो इमेज मेरे पास रिक्वायर्ड थी, जो मेरे एसेट पे मौजूद थी, वो 2x इमेजेस थी। तो 3x मींस हाई डेफिनेशन रेटिना इमेज, 1x मींस लो रेजोल्यूशन यूज फॉर ओल्डर फोन्स। तो ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे मैंने एसेट्स इंपोर्ट करा लिए। अब मैं जो हूँ बेसिकली मुझे इसकी ऐप को, यूआई को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो ऐप की यूआई को बेहतर बनाने के लिए मुझे जो है वहाँ पे अपना जो है एक चीज़ इंपोर्ट करानी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं यूआई इमेज व्यू। तो मैं यहाँ पे यूआई इमेज व्यू अपना इंपोर्ट करवाऊंगा। ठीक है, मैंने यूआई इमेज व्यू यहाँ पे अपना जो है वो इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है, अब इसकी डायमेंशंस क्या रखूँगा मैं? इसकी डायमेंशंस जो है वो मैं
इसकी डायमेंशन मैं रखूँगा जो मेरी 560 और 320 डायमेंशन है, ठीक है। तो मैं इसकी डायमेंशन जो है वो अपनी 520, ठीक है। इसकी मैंने विड्थ रखी क्योंकि आपकी पहले इसकी मैं देख लेते 568 और 320 है, तो इसको भी 568 और 320 इसकी डायमेंशंस रखी हुई होंगी, ठीक है। तो ये मैंने इसकी डायमेंशंस रख दी, ठीक है। अब क्योंकि ये अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूंगा तो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर पे जाके इसका जो है वो इसका बैकग्राउंड चेंज होगा, तो हम इसके बैकग्राउंड को बेसिकली चेंज करते हैं। तो इन्होंने जो बैकग्राउंड इमेज का नाम दिया हुआ है, ज़रा नाम देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड के नाम से है। तो अब मैं इसका जो नाम जो है वो, इसकी जो इमेज है वो बैकग्राउंड है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास आ गई है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए सारे आपके यूआई एलिमेंट जो हैं वो पीछे कर दे चले गए। तो इसका जो सिंपल सोल्यूशन ये होता है, आप एडिटर पे जाके अरेंज पे जाके सेंड टू बैक कर दें, तो ये पीछे आ जाएंगे। एक और तरीका होता है कि इसको आप जैसे ड्रैग डाउन हुआ था, आप ड्रैग डाउन आप करके ऊपर ले आए इसको। तो ये दो तरीके होते हैं इसको इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। तो जितना वो हायरार्की में आप होगा उतने वो उसके पीछे होगा। तो अब इसी तरह और मजीद इसको ब्यूटीफाई करते हैं, और मैं जो हूँ इसके जो है मजीद एट्रीब्यूट्स को चेंज करता हूँ। इस लेबल को मैं वाइट को मुझे ब्लैक को चेंज करना है क्योंकि वहाँ एक्चुअल यूआई में वाइट था। तो हम इसकी कलर्स को भी चेंज करते हैं, और मैं यहाँ पे इसके कलर्स बेसिकली चेंज कर लेता हूँ। कस्टम में बेसिकली इनका जो RGB स्लाइडर मुझे यूज़ करना है। RGB स्लाइडर में 255 और इसकी ओपेसिटी मुझे जो है वो 50% रखनी है, ठीक है। और मैंने जो है इसकी और मज़ीद चीज़ें इसकी चेंज करनी है। इसकी मुझे जो है वो शेडो ऑफसेट इसका 0 और 1 रखना है, ऐसे आपका शेडो आएगा, ठीक है। और बेसिकली मैंने इसका जो है वो फॉन्ट भी चेंज करना है। इसका फॉन्ट का जो साइज़ है वो आपका 20, हम एक काम करते हैं इसको 21 कर देते हैं। और इसको भी हम लोग जो है इसको भी सेम कलर्स वगैरह में मैं इसको रिसेंटली यूज़ करूँगा, जो मैंने रिसेंटली यूज़ किया है। तो ये भी मैंने कर लिया इसको मज़ीद एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड है ये कलर आपका फॉन्ट, सॉरी स्टाइल। इसको मैंने चेंज किया कस्टम, मैंने किया इसको एरिया राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, ठीक है। इसकी ओपेसिटी मुझे जो है थोड़ी जो है इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, तो बेहतर तरीके से आपको ये नज़र आ जाएगा। और इसका जो है मैंने यहाँ पे साइज़ टू फिट कंटेंट मैंने इसको रखना है ताकि ये ऑटो श्रिंकेबल ना हो। तो साइज़ टू फिक्स फॉन्ट साइज़ मेरा यहाँ पे हुआ है ऑलरेडी। ये भी मुझे इसका फॉन्ट जो है वो 21 में कर देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा बेसिकली नज़र आए। ओपेसिटी तो थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही, तो मैं एक काम करता हूँ इसकी ओपेसिटी को मैं जो हूँ कस्टम पे जाके थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है उसको बेहतर बनाना है, ठीक है। तो ये मेरी जो है मेरे लेबल्स वगैरह सेट हो गए। अब मज़ीद जो है मैं स्कोर और लेबल को भी सेट कर लेता हूँ इस तरह मैं चारों को। अच्छा, मैं मल्टीपल्स लेबल्स को भी सेलेक्ट करता हूँ इस तरह। अब मैं इसकी जो है वो प्योर वाइट कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। ये मैंने प्योर वाइट कर दिया। और इसकी जो है शेडो ओपेसिटी को मुझे चेंज करना है ताकि शेडो आए तो उसकी ओपेसिटी जो है वो 50% आए यहाँ पर। इसको मैंने 50% रखना है, ठीक है। सारा डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ये पार्ट है, तो अगर आपको डिज़ाइनिंग ऑलरेडी आती है तो इस पार्ट को आप जो है वो थोड़ा आगे वीडियो को कर सकते हैं। तो मैंने सारी डिज़ाइनिंग करनी है आज यहाँ पे। और यहाँ पे इसका भी मुझे जो फ़ॉन्ट रखना है मल्टीपल को सेलेक्ट करते हुए वो एरियल एम्प्टी बोल्ड रखना है। कस्टम पे गया, कस्टम पे कस्टम फ़ॉन्ट आ गया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है एरियल एम्प्टी बोल्ड। जैसे मैंने टॉप पे रखा हुआ था, तो आपकी यूआई जो है मज़ीद बेहतर हो गई। तो अब इसको भी मैं थोड़ा ओपेसिटी की शेडो जो है यहाँ पे मैंने कस्टम किया, कस्टम पे इसको 100% कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसकी तरह सिमिलर रखना है। और इसको भी मैं कस्टम पे जो हूँ वो 100% कर देता हूँ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये, ठीक है। और इसका शेडो भी मुझे जो है वो 50% रखना है ताकि मज़ीद बेहतर लगे।
इसको भी मैंने शेडो जो है वो 50% करना है। ठीक होगा, ऑलरेडी है वो। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात थी आपकी जो है टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह को सेट करने की, जो यूआई लेबल्स के हमने सेट किए, और इसका मैंने जो है वो इसका भी शेडो ऑफसेट मैंने 1 रखना है, करके इन चारों लेबल्स का मुझे शेडो ऑफसेट जो है वो बेसिकली मैंने 1 रखना है, ताकि थोड़ा बहुत शेडो जो है बेसिकली इसका नज़र आए। यहाँ पे हुआ हुआ सही। और मज़ीद इसकी सेटिंग्स वगैरह देख लेता हूँ। इसके ऑटो शेयरिंग जो है फिक्स फॉन्ट साइज जो है मैंने इसको ऑलरेडी सेट किया हुआ है, जो ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है। ये इसके साइड को साइज, उसके जो फिक्स फॉन्ट साइज है अगर ऑटो शिंकेबल जो है उसका, ताकि जितना भी फॉन्ट है उस लिहाज से इसका साइज जो है वो फिक्स हो जाए। अब मुझे चेंज क्या करना है, मुझे बेसिकली जो है वो अपना जो है हिट मी बटन को हम लोग जो है वो चेंज करते हैं। अब हिट मी का इन्होंने साइज बताया हुआ है, इसकी विड्थ 100 बताई हुई इन्होंने, जो जिस इमेज साइज इसकी जो है वो विड्थ 100 है, और इसकी हाइट जो है वो 37 है, मैंने इसको 37 सेट किया। ठीक है, और फिर मैंने इसको बिल्कुल मैंने चाहा कि बिल्कुल सेंटर पे हो जाए, क्योंकि मैं आईफोन ऐसी पे चला रहा हूँ, और इसकी टाइप को मैं कस्टम करूँगा, ताकि मैं जो हूँ इसको टाइप मैंने इसकी कस्टम की, और मैंने इसका जो है इसकी इमेज जो दी हुई इन्होंने बैकग्राउंड पे, वो दी हुई है बटन नॉर्मल। ठीक है, ये बटन नॉर्मल इसकी इमेज है। और इसका जो इसकी जो टेक्स्ट टाइटल है वो वही एरियल एम्प्टी बोल्ड हम रखेंगे। ठीक है, और इसका कलर बेसिकली मुझे चेंज करना है ताकि बिल्कुल उसी तरह लगे, तो कस्टम कलर भी हम, अगर हमारे पास RGB वैल्यूज हो तो हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेड जो है वो 96 है। ठीक है, और ग्रीन जो है ये अपना 30 है, और ब्लू जो है वो 0 है। ठीक हो गई, और ये 100% ओपेसिटी इसकी, 100% ओपेसिटी। तो कलर जो है आपका इस तरह चेंज हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका शेडो कलर करना है। शेडो कलर को भी बेसिकली जो है वो आपका इसकी शेडो ऑफसेट मैंने जो है 0 और 1 करके रखने हैं, इसकी हाइट 1 मैंने रखनी है ताकि इसका शेडो भी नज़र आए। और मैंने जो है मज़ीद चेंजेस करनी है इसके अंदर। देखें, बिल्कुल हिट मी का बटन है, मैं इसको प्ले करूँगा तो मेरे पास मज़ीद जो है विजिबल चेंजेस नज़र आ जाएंगे। देख लेते हैं इसको अभी तक किस हद तक हुआ ये। ठीक है, देखें कितना अच्छा ये जो है आपका UI इसकी चेंज हो गई जैसे हम चाह रहे थे। इसको मज़ीद इनहांस करते हैं, थोड़ा इसके हाईलाइटेड पे भी हम काम कर लेते हैं कि हाईलाइटेड पे क्या होना चाहिए। तो इसकी मुझे स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाईलाइटेड करनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो मैं इसकी बैकग्राउंड फील्ड में इमेज दूंगा वो बटन हाईलाइटेड दूंगा। तो अब अगर मैं प्रेस करूँगा तो थोड़ी बहुत आपको एनिमेशंस वगैरह जो है वो महसूस होगी, कि जो है बेसिकली अगर प्रेस होते हुए उसका जो है वो थोड़ा सा कलर जो है वो एनिमेट होता हुआ नज़र आ रहा है। शेडो इसका हाफ ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। शेडो कलर भी यहाँ पे होगा ना नीचे, इसको मैंने जो है डिफ़ॉल्ट पे, मुझे नहीं पता, इसको जो है 50% जो है मैं कर देता हूँ इसको, स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में नज़र आए। रिवर्सेस ऑन हाईलाइट पे मुझे चेक मार्क करना है, रिवर्सेस ऑन हाईलाइट। अब ज़रा देखिएगा थोड़ा सा जो आपका इसकी मज़ीद इसके डिज़ाइन में मज़ीद इन्हेंसमेंट मैंने कर लिए। अगर मैं इसको टैप करूँगा तो वो आपका थोड़ा सा कलर में देखें चेंजेस आ रहे हैं, देखें नज़र आ रहा है आपको, ये आपका ब्राउन जो है ऊपर से ट्वीक हो रहा है थोड़ा सा। तो ये थोड़ी सी UI की चेंजेस मैंने इम्प्रूव करनी थी। और मज़ीद चेंजेस करते कि मुझे स्टार्ट ओवर बटन के साथ भी कुछ चेंजेस करने, तो स्टार्ट ओवर बटन के भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, तो उसको भी मज़ीद बेहतर बनाते हैं। तो इसका पहले साइज़ देख लेते हैं क्या है इसका, 32 और 32 इसकी हाइट और विड्थ है। दिस इज 32, हाइट इज़ ऑल्सो 32, राइट। और इसका क्योंकि आपको यहाँ पे जो है इमेज दी हुई है, तो इसका जो है मैं कस्टम कर देता हूँ इसको। ठीक है, और बटन पे जो इमेज है इसकी वो इसकी स्टार्ट ओवर बटन की इमेज है।
स्टार्ट ओवर आइकन, ठीक है। और ये मैं टेक्स्ट हटा देता हूँ, टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, ताकि इमेज ही हमें नज़र आए। 32 ये हुई भी है ऑलरेडी, 32 और हाइट 32, राइट। और बाकी इसकी बैकग्राउंड इमेज भी मुझे चेंज करनी है, बैकग्राउंड इमेज जो है इसकी स्मॉल बटन है। सारे आपके एट्रीब्यूट्स आ गए। स्मॉल बटन तो देखें कितना अच्छा, ये बटन का जो है वो आइकन जो है वो आपका चेंज हो गया है। और इसी तरह मैं इन्फो बटन को भी चेंज करूँगा अपना। इन्फो बटन का जो है अब ये जो है आपका इसका जो है इन्फो बटन भी आपका चेंज हो जाएगा। इसको मैं, इसका जो टाइप है वो मैं कस्टम कर दूंगा, ठीक है। कस्टम करके इसकी भी जो है वो 32 है। ये इसकी साइज इंस्पेक्टर से इसका साइज चेंज करा। अब मैं बेसिकली इमेज जो है यहाँ पे लाऊंगा अपनी इन्फो बटन, ठीक है। और बैकग्राउंड भी इसका स्मॉल बटन के लिहाज से होगा, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो चेंजेस लाया हूँ मैं वो इस लिहाज से ये भी आपका बटन जो है वो चेंज हो गया है, सही। इससे इन्फो बटन से नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, वो भी हम अपने अपकमिंग पार्ट्स में देखेंगे। तो ये होता है कि हम लोग स्टोरी बोर्ड से किस तरह अपने यूआई एलिमेंट्स को जो है वो चेंज कर रहे हैं। अब एक और तरीका होता है कि ये बात याद रखिएगा, जो भी काम मैं स्टोरी बोर्ड में कर रहा हूँ यहाँ पे, जितनी भी एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर और साइड इंस्पेक्टर मैंने चेंजेस की, वही चेंजेस जो है मैं वो अपने क्या कहते हैं कोड के थ्रू भी ये चेंजेस कर सकता हूँ। तो हम जो स्लाइडर चेंज करेंगे हम ये कोड के थ्रू उसके चेंजेस वगैरह देखेंगे। तो फिलहाल अभी ये 100 और 1 जो है थोड़ा आपका वाइट ब्लैक दिख रहा है, तो इसको भी हम जो है वो चेंज कर लेंगे उस लिहाज से। तो मैं इसको ज़रा चेंज कर लेता हूँ, जो मैंने रिसेंटली यूज़ किया है ये भी वाइट और ये भी वाइट। इसको भी मैं, इसका भी फॉन्ट मैं जो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखे। और एरियल एम्प्टी बोल्ड कर देते हैं इसको भी हम, क्योंकि हमारा जो है सारी इमेजेस का जो है वो एरियल एम्प्टी बोल्ड है, एरियल एम्प्टी बोल्ड, राइट। तो अब ये मज़ीद इसके अंदर इन्हांसमेंट हो गई है। इसका साइज जो है वो 17, 20 कर देते हैं, तो मज़ीद बेहतर नज़र आ रहा है। 20 है, ये भी आपका जो है वो 20 है, राइट। तो अब चलते हैं इसको मज़ीद बेहतर बनाने की तरफ कि अब जो रह गया आपका स्लाइडर रह गया। स्लाइडर को हम लोग जो है स्टोरी बोर्ड से नहीं, हम इसको कोड से चेंज करेंगे। तो अब मज़ीद चेंजेस करते हैं। तो ये मुझे जो है वो व्यू डिड लोड में ये चेंजेस करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो पहले मैं कोड लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये जो मैं अभी डिक्लेयर करूंगा यूआई एज इंसर्ट, ये होती क्या चीज़ है। यूआई एज इंसर्ट्स अगर आप गौर से नोटिस करें, पहले इसको मैं प्ले करूँ एप्लीकेशन को। ये आपका ऑटोमेटिकली श्रिंक हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है। अब इसको श्रिंकेबल और एक्सपेंडेबल बनाने के लिए जो है हमें यूआई एज इंसर्ट यूज करने होते हैं। एक रेक्टेंगुलर रीजन है आपका जिसमें आपका लेफ्ट, ये राइट, टॉप बॉटम होता है। तो टॉप बॉटम को श्रिंक करने की जरूरत नहीं, हमें लेफ्ट और राइट को श्रिंकेबल बनाना है। तो इस तरह की चीजें करने के लिए जहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर जो रीजन होता है किसी भी यूआई एलिमेंट का, उसको श्रिंकेबल या एक्सपेंड करने के लिए हम लोग यूआई एज इंसर्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो यूआई एज इंसर्ट का बनाऊंगा, जो मेरे फ्रेम को रिसाइजेबल बनाएगा डिपेंडिंग अपॉन मैं उसको कैसे स्लाइड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी हुई है इनकी, तो यहाँ पे बेसिकली जो इसके पैरामीटर्स है वो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट है। तो इसका जो साइज है एस्टिमेट वो 14 है, तो हम इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका इमेज ले लेते हैं हम, जो हमें इमेज यूज करनी है। यूआई इमेज का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे। तो जो काम मैं यूआई से कर रहा था, स्टोरी बोर्ड से कर रहा था, वो काम मैं अब कोड से खुद कर रहा हूँ उसके लिए, अपने स्लाइडर के लिए। तो अब इसको मजीद आगे चल के देखते हैं कि इसको कैसे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यूआई इमेज का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा और मैंने यहाँ पे दे दिया अपना जैसे कि आपका स्ट्रिंग होगा ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका नाम है स्लाइडर। स्पेलिंग का भी खास तौर से ख्याल रखिएगा, जो नाम आपका जो है एसेट में है एग्जैक्टली वही नाम होना चाहिए, वरना आपकी एप्लीकेशन क्रैश होती है। तो देखिए स्लाइडर थंब नॉर्मल रखा है, तो यहाँ पे भी जो इसका नाम है स्लाइडर थंब नॉर्मल है, यानी कि इससे ये इमेज आएगी। तो एग्जैक्टली मैंने इसका नाम वही रखा है। तो अब यहाँ पे एक और हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया और स्लाइडर का जो है यहाँ पे सेट थंबनेल इमेज,
और यहाँ पे मैंने थंब इमेज का जो है वो ये मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया ये मैंने दिया, और जो स्टेट है उसकी जाहिर सी बात है टैप नहीं होगा, तो नॉर्मल स्टेट के लिए मैंने बनाया। तो मुझे हाईलाइटेड इमेज के लिए भी ये करना पड़ेगा, तो हाईलाइटेड इमेज के लिए भी हम जो है वो उसको ज़रा चेंज कर लेते हैं। तो इसको मैं हाईलाइटेड के लिए बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने हाईलाइटेड किया, यहाँ पे भी मैंने इसको हाईलाइटेड किया, और इसकी स्टेट जो है वो डॉट हाईलाइटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड के लिए इसको चेंज कर लिया, और यहाँ पे चेक यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो 2 लाइन का कोड लिखा है वो सिर्फ मैंने क्या किया है, ये जो थंब आ रहा था आपका बीच में, वो आपका जो है वो ये जो दोनों इमेज का थंब आ रहा है ये आपका आ जाएगा हाईलाइटेड और नॉर्मल में। तो प्ले करके देखते हैं कि थंब आया कि नहीं। अगर मेरी यहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश भी हो सकती है। तो मुझे मेक श्योर करना है जो मेरा नाम एसेट के फोल्डर में जो नाम है एग्जैक्टली वही नाम है। देखिए यहाँ पे मेरी इमेज आ गई, ये नॉर्मल की थोड़ी लाइटेड सी है, और अगर मैं इसको टैप करता हूँ थोड़ी डम सी नज़र आ रही है, तो ये इमेज आ गई। अब इसकी जो मुझे रीसाइजेबल बनाने हैं, ये लेफ्ट और राइट सिल्वर और ग्रीन थे, इसको मुझे रीसाइजेबल बनाने के लिए एज इंसर्ट्स का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पे मुझे लेट इंसर्ट एज इंसर्ट्स का जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये चीज़ रीसाइजेबल है आपकी। तो ये आपसे टॉप लेफ्ट बॉटम हो जाएगा। टॉप तो जीरो से मतलब टॉप से मुझे रिसाइज नहीं करना है, बॉटम से भी नहीं। लेफ्ट से 14 रिसाइज होगा, और राइट से भी 14 रिसाइज होगा, टोटल 28 का साइज है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब मैंने इसका अब ट्रैक लेफ्ट का ट्रैक है और एक राइट का है, तो यहाँ पे ट्रैक लेफ्ट इमेज और ट्रैक राइट इमेज दिया हुआ है। लेफ्ट वाला आपका ग्रीन है, राइट वाला आपका सिल्वर है, तो मैं ये इमेजेस पुट इन कर रहा हूँ। तो ये कैसे डलेंगी, तो हम डाल के देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट ट्रैक इमेज इक्वल्स टू UI इमेज, एग्जैक्टली नेम हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने दिया स्लाइडर ट्रैक लेफ्ट। ठीक हो गया। ये मैंने इसको फोर्स टाइप कास्ट किया। ऑप्शन में मैं पढ़ाऊंगा फोर्स टाइप कास्ट क्या चीज़ होती है, एक अनरैपिंग करने का तरीका होता है जिसकी वजह से ही एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो जब ऑप्शनल का टॉपिक डिस्कस करूंगा तो ये मजीद आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ट्रैक लेफ्ट रीसाइजेबल इक्वल्स टू रीसाइजेबल इमेज, जो मैंने ये दिया आपका इंसर्ट्स, इस इंसर्ट्स के लिहाज से मुझे इसको रीसाइज करना है। सेम गोज फॉर राइट। अब इसकी स्लाइडर की मिनिमम जो है मैं सेट कर लेता हूँ, मिनिमम ट्रैकिंग इमेज मिनिमम। ये जो इमेज है आपकी ट्रैक लेफ्ट रीसाइजेबल है, और ये डॉट नॉर्मल। ठीक हो गई। अब इसी तरह हम राइट का देख लेते हैं। ये सेट मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे। ये जितने भी एफर्ट्स कर रहा हूँ ये उसको एक्सपेंड और जो इसके ऑटो श्रिंक है उसको मैं करने के लिए कर रहा हूँ। ये बेसिकली सेट मिनिमम यानी लेफ्ट वाला, और सेट मैक्सिमम इस राइट वाला। तो राइट वाले के लिए आपकी रिसाइजेबल इमेज आपकी है राइट वाली होगी ये, उसका डॉट नॉर्मल। राइट इमेज का मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये राइट है। तो प्ले करते हैं, क्योंकि मैं लाइव कोड कर रहा हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं मुझसे। तो देखें किस तरह ये लेफ्ट वाला आपका ग्रीन हो गया और ये राइट सिल्वर हो गया। देखिए मैं इसको स्ट्रेचेबल बना पा रहा हूँ। ये सिर्फ ये जो आपकी लाइन ऑफ कोड मैंने रिसाइजेबल पुट इन किए, रिसाइजेबल इमेज बनाई, जो इमेज आ रही है आपकी, ये मैंने इमेज का वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इसको रिसाइजेबल बनाने कितना रिसाइजेबल बनाया, तो मुझे इंसर्ट्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। भाई मुझे 14
राइट 14 और लेफ्ट 14 रीसाइजेबल बनाना है, तो इस वजह से ये आपकी इमेज रीसाइज हो रही है 0 से 14 पे। इस तरह अगर राइट पे देखें तो वो भी 0 से 14 तक आपकी रीसाइज हो रही है। तो इस तरह हम इमेज को इंसर्ट्स यूआई एज इंसर्ट यूज करके रीसाइजेबल बना सकते हैं। 0 टॉप एंड बॉटम जरूरत ही नहीं है, ना थंब को जरूरत है। तो जहाँ जरूरत होती है हमें किसी भी यूआई एलिमेंट को, रेक्टेंगुलर यूआई एलिमेंट को रिसाइज करने की, वहाँ पे हम इंसर्ट्स यूज करते हैं। आई होप आपको ये इंसर्ट्स का जो है कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब जरा गौर से देखते हैं कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव था मेन कि हमारी इमेज, हमारी जो है ऐप जो है बिल्कुल ऐसी होनी थी, एग्जैक्टली बिल्कुल जो है हमने उस तरह की ऐप बनाई जिस तरह हमें रिक्वायर्ड थी। तो हम इसको आगे जाके और मजीद बेहतर बनाएंगे कि अगर मैं इन्फो का बटन दबाऊं तो यहाँ पे मेरी नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जिसपे सारी मेरी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। तो मेरा नेक्स्ट ये है कि मैं एक नई स्क्रीन की मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे काम करते हैं कि अब बेसिकली नई स्क्रीन लाते हैं और इन्फो के बटन पे काम करते हैं। इन्फो के बटन पे हमने काम नहीं किया। तो यहाँ पे भी एक मैं नई स्क्रीन लाऊंगा, उसको मैंने नाम दे दिया यूआई व्यू कंट्रोलर, क्योंकि आपका नया एक यूआई व्यू कंट्रोलर है इसके बराबर में, ठीक है। और क्योंकि मैंने नई स्क्रीन बनाई है तो नई स्क्रीन के लिए मुझे नई फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक नई फाइल मुझे डिक्लेयर करनी पड़ेगी यहाँ पे, और इसको मैं न्यू फाइल दूंगा। यहाँ पे आपका कुकर टच फाइल है और इसका नाम लिखे अबाउट व्यू कंट्रोलर, मैंने नाम रख दिया, और जो कि यूआई व्यू कंट्रोलर से आपकी इनहेरिट होगी जैसे हमारी लास्ट क्लास हुई थी, ठीक है। मैंने इसको क्रिएट किया तो मेरी एक नई फाइल आ गई अबाउट व्यू कंट्रोलर, ठीक है। अब ये जो मैंने नई स्क्रीन बनाई है वो इस फाइल के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो मैंने नई स्क्रीन बना ली। अब नई स्क्रीन पे मुझे मज़ीद डिटेल्स चाहिए कि अब ये जो व्यू है अब इस पर हम हमारा क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, ऐप से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आएगी इन्फो बटन में, गेम कैसे खेलना है। तो यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शंस मुझे दे दी हैं। तो बेहतर होता है इसकी जगह लेबल की जगह मैं जो हूँ वो टेक्स्ट व्यू यूज़ कर लूँ। मैं टेक्स्ट व्यू को इम्पोर्ट कराऊंगा यहाँ पे, और टेक्स्ट व्यू को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट करा। डमी टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट की जगह मैं इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इसको हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे ये, ठीक है। और इसका मैं फ़ॉन्ट भी थोड़ा जो है वो बेहतर कर देता हूँ। इसको थोड़ा और हम एरियल एम्प्टी बोल्ड ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम लोग वो यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो मज़ीद बेहतर हो गया ये। और इसका मुझे एक और चीज़ करनी थी कि मुझे एक क्लोज़ का बटन यहाँ पे ड्रैग करवाना था। हम क्लोज़ का बटन भी यहाँ ड्रैग करवा लेते हैं। तो मुझे यूआई बटन की ज़रूरत पड़ेगी जो इसको क्लोज़ करेगी एप्लीकेशन। तो मैं इसका टाइटल दे देता हूँ क्लोज़, ठीक होगी। तो यहाँ पे मैंने इसका क्लोज का टाइटल दे दिया। अब जिस तरह इसका बैकग्राउंड है ब्राउन, मुझे इस तरह भी इसका बैकग्राउंड करना होगा ब्राउन। तो उसके लिए मुझे हमें उसी तरह हमने यूआई इमेज व्यू इसको पुट इन करना होगा। वही इसका जो है 568 और 320 320 ये वही है जो इसकी यूआई, जो आपका यूआई व्यू का साइज़ है वही साइज़ मैंने इसका रखा है जो कि एग्जैक्ट इस पर फिट आएगा। और इसका जो इमेज वही मैं चेंज कर दूंगा बैकग्राउंड, ठीक है। और जैसे लास्ट टाइम गया था मैं इसको मुंगत के ऊपर ले आऊँगा तो इसका टेक्स्ट भी ऊपर इस तरह आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैंने मज़ीद बेहतर बनाया। तो देखिए किस तरह आपकी इंस्ट्रक्शन आ गई है, क्लोज का बटन यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। इसको और मज़ीद बेहतर बनाते हैं। अभी क्योंकि मैंने नई अपनी व्यू कंट्रोलर की फाइल ली है तो मुझे इसकी क्लास बतानी है कि क्लास जो है वो अबाउट व्यू कंट्रोलर है। तो एंटर दबा, जिसकी एक क्लास है। अब एक स्क्रीन पे दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए मुझे इसका कनेक्शन बनाना पड़ता है। वो कनेक्शन आपका सेगवे कहलाता है। तो मैंने इन्फो बटन से इस क्लास के लिए एक मैंने प्रेजेंट मॉडली की सेगवे बना दी है। टाइप ऑफ सेगवे होते हैं जो मैं नेक्स्ट वाली ऐप में डिस्कस करूंगा। फिलहाल प्रेजेंट मॉडल ही करते हैं, जो टॉप टू बॉटम डिस्प्ले देती है, शो राइट टू लेफ्ट देती है, जैसे आप आईफोन वगैरह यूज़ करते होंगे तो आपने देखा होगा। तो अभी फिलहाल प्रेजेंट मॉडल ही करवा के देखते हैं इसको। तो मैंने इसको कनेक्ट करा दिया, यानी कि अगर आई का बटन दबाऊंगा तो मैं इस स्क्रीन पे मूव हो जाऊंगा। और इसकी मैं थोड़ी एनिमेशन, थोड़ा इसका ट्रांजिशन वगैरह चेंज कर लूँ, प्रेजेंट मॉडल ही है। और ट्रांजिशन इसकी मैं कर देता हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल, थोड़ा एनिमेटेड हुआ हुआ नजर आएगा। ट्रांजिशन की हम टाइप भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की एनिमेशन वाइज जो है दिखाता है चीज़ें आपको, जैसे आप नेक्स्ट स्क्रीन पर मूव करें। मैं इसको प्ले करता हूँ।
तो अब यहाँ पे इसका आईबी एक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस बटन को इस सेगवे से कनेक्ट करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये बटन की बेसिस पे सेगवे, तो देयर इज़ नो नीड फॉर आईबी एक्शन। आप इस बटन को मूव करके नेक्स्ट स्क्रीन पे जा सकते हैं। देखें किस तरह एनिमेशन के साथ आया। तो डिफरेंट तरीके की एनिमेशन होती है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल जिस तरह एनिमेशन से ये गया है, तो ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल से गया है यहाँ पे, देखें ना। अब क्लोज से मुझे वापस आना है, तो अब एक काम करता हूँ, मैं क्लोज का आईबी आउटलेट बना लेता हूँ यहाँ पे। तो क्लोज का आईबी आउटलेट बनाऊंगा तो मुझे फाइल खोलनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्लोज का आईबी आउटलेट बनाते हैं, आईबी एक्शन सॉरी, यहाँ पे आईबी एक्शन बनाया मैंने, और यहाँ पे बनाया क्लोज। मैंने यहाँ लिख दिया डिसमिस एनिमेटेड टू कंप्लीशन नील। अब एनिमेटेड होते हुए आएगा ये। अब मैं क्लोज को इसके साथ कनेक्ट करवा देता हूँ, इस क्लास के साथ। इस तरह भी कनेक्शन होता है, देखिए सेंड इवेंट क्लोज। तो अब मैं इसकी कनेक्शन इंस्पेक्टर पे जाऊंगा तो क्लोज जो है वो क्लोज के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए अबाउट व्यू कंट्रोलर क्लोज के साथ कनेक्टेड, तो मैं वापस भी आ सकता हूँ। मैं एप्लीकेशन प्ले करूंगा, फंक का कीवर्ड मिसिंग था, देखिए इसके साथ ये कनेक्टेड है। तो अगर मैं प्ले करता हूँ तो देखें ये गया, ये वापस आया। दिस इज फ्लिप हॉरिजॉन्टल। दूसरी एनिमेशन ज़रा ट्राई करते हैं कि वो कैसी है। तो आप देख सकते हैं, इसके साथ प्ले अराउंड भी कर सकते हैं कि देखिएगा कि आप किस तरह आपको फीजेबल लग रहा है। उसको चेंज करना डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस पे और आपके यूज़र रिक्वायरमेंट्स पे, वो किस तरह की। आप पार्शियल कर्ल देख लेते हैं, पार्शियल कर्ल कैसा है। पार्शियल कर्ल कुछ इस तरह है, देखें पेजेस की तरह, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी एनिमेशन यूज़ करते हैं। फिलहाल यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल रिक्वायरमेंट थी तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो यहाँ तक आज का पार्ट था, जो मुझे अपनी ऐप की पॉलिश करनी थी, एक उसको न्यू लुक देना था। तो ये ऐप का आपका न्यू लुक हो गया, जिस तरह हम ऐप रिक्वायरमेंट चाह रहे थे। देखें स्टेप बाय स्टेप ऐसे हो गई है ये। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ी मजीद एनिमेशन देखेंगे, क्रॉसफिट, जहाँ पे मैं इस स्कोर को जो है मजीद एनिमेट करवाऊंगा और मजीद जो है इन्हेंसमेंट करेंगे। तो ये सेकंड लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह पार्ट 7 लास्ट होगा, जिसमें हम ऐप का रिव्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप की रिसोर्सेज चाहिए, जहाँ पे इमेजेस हैं या सोर्स कोड चाहिए, लेक्चर स्लाइड चाहिए या इंस्ट्रक्शन गाइड चाहिए आपको पार्ट 6 की, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरी सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी। आप मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।